हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। रे ऑप्टिक्स जो पूरा चैप्टर है ये लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। जैसा कि हमने पिछली कुछ क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है 9th-10th में, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट जो होती है वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें चाहिए होती है। लाइट के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। दूसरा, लाइट की दो बातें बिल्कुल फिक्स की हुई हैं। ये हमने सपोज किया हुआ है या हमने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया हुआ है कि लाइट एक तो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, कभी बेंड नहीं होगी। दूसरी, लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि फिक्स है। लाइट की ये स्पीड फिक्स भी है और जो सबसे ज़्यादा स्पीड मानी जाती है वो स्पीड ऑफ लाइट को ही माना जाता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है। फिर बात आती है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। देखिए, नेचर ऑफ लाइट के लिए काफ़ी थ्योरी आई हुई है, यानी कि कोई परमानेंटली इसके ऊपर एक आंसर नहीं है। अलग अलग वे पे लाइट की नेचर को अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आया न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल। न्यूटन फर्स्ट थ्योरी लेके आया था लाइट के ऊपर, जिसे कार्पुस्कुलर थ्योरी कहते हैं हम। न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, तो उससे उसने रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाया। फिर सेकंड नंबर पे थ्योरी आई वेव थ्योरी ऑफ हाइजन साइंटिस्ट था, उसने इसकी वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जिसमें रिफ्रैक्शन, फिर इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन के फेनामिना एक्सप्लेन हुए। थर्ड नंबर पे आया मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि हम ईएम वेव में पढ़ चुके हैं। तो मैक्सवेल ने इसकी पोलराइजेशन नेचर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद प्लैंक आया। प्लैंक ने इसका कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। और एट लास्ट डी ब्रोगली ने ये प्रूव किया कि जो लाइट होती है इसके ड्यूल करैक्टर है, मतलब ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। लाइट के अंदर पार्टिकल के भी फेनामिना आएंगे और लाइट के अंदर वेव के भी फेनामिना आएंगे। तो ये जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें सिर्फ हम दो बातों को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जो वेव फेनामिना है इसके, यानी कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बैठेगा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको देखते हैं अभी हम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि लाइट, इसकी फेनामिना ऑफ चेंज ऑफ द पाथ ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में लाइट अपना पाथ कैसे चेंज करेगी। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक वेल पॉलिश सरफेस चाहिए होता है। तो वेल पॉलिश सरफेस होता है मिरर। ये मैंने प्लेन मिरर लिया हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, लाइट एक मीडियम में आएगी और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। कोई भी जो सरफेस होता है, चाहे वो मिरर ही क्यों ना हो, उसमें इरेगुलरिटी जरूर होती है। अगर आप उसको सुपर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो आपको प्लेन सरफेस नजर आ रहा है उसमें भी इरेगुलरिटी है। यानी अगर ये हमें प्लेन सरफेस नजर आ रहा है तो इसमें भी कुछ इस टाइप की इरेगुलरिटी होगी। तो जब लाइट इससे स्ट्राइक करेगी तो ये सेम डायरेक्शन में बेंड कब करेगी, इस चीज को ध्यान से देखना है। ये जो इरेगुलरिटी का जो साइज होता है ना, ये वाला, ये जो इरेगुलरिटी हमें नजर आ रही है, ये इरेगुलरिटी जो लाइट की वेवलेंथ होती है, एक्चुअली लाइट ऐसे चलती है। तो वेवलेंथ क्या होती है, ये वाला पार्ट वेवलेंथ होता है। अगर लाइट की वेवलेंथ जिस सरफेस से स्ट्राइक कर रही है उसकी इरेगुलरिटी के साइज के इक्वल है,
तो लाइट जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्ट करेगी, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगी उसकी। तो यहां पे रिफ्लेक्शन को समझने से पहले एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में आती है और उसी मीडियम में बिना मुड़े एक ही पाथ में चली जाती है। मतलब अगर वो इस वे में आई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहां से स्ट्राइक की और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, इसे हम कहते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इस केस में जो सरफेस है उसमें जो इरेगुलरिटी है उसका साइज वेवलेंथ के साइज के साथ मैच करता है। अगर वो साइज मैच नहीं करता तो उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आएगी, यानी कि लाइट उस सरफेस पे पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी है जो वेवलेंथ से मैच नहीं कर रही, तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन आ जाएगी। मतलब एक ही लाइट से बहुत सारी रिफ्लेक्शन निकलेगी, जिसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसमें हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी लॉ हम इसके अंदर करने जा रहे हैं, वो सारी के सारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले इतना देखो आप। अब देखो रिफ्लेक्शन है क्या। लेट अस सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ये हमारा नॉर्मल है। यहां से कोई लाइट आई, इस वे में चली गई, इसमें इस एंगल को बोलते हैं आई, इसको बोला जाता है आर। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट है ओ। इस लाइट को बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन कब होती है, इसकी कंडीशंस होती है। कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। नंबर वन, एक तो पहली कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तभी हम कहेंगे रिफ्लेक्शन आएगी। दूसरा पॉइंट है कि इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये वाली, ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि आर इन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये एक प्लेन है, इसमें इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहीं से लाइट आई, यहीं पे नॉर्मल है, यहीं से इधर चली जाएगी, यानी कि तीनों को अगर एक प्लेन में देखें तो वो एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि ये लाइट इधर से आई और ये लाइट उधर चली गई, तो ये अलग प्लेन हो गया उसका, तो वो सेम प्लेन में है। यानी कि ये लाइट, ये नॉर्मल और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है, 3 आर इन सेम प्लेन। अगर ये दो कंडीशन हो रही है देन हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं है। देखिए इसको,
अब हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे कैसे होती है। इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट नोट करते हैं पहले। सपोज ऐसा मान लो, पहले आप इतना लिखो, अगले डायग्राम नया बनाता हूं मैं। देखिए पॉइंट क्या है कि सपोज आपके पास दो मिरर है, M1 मिरर, M2 मिरर। इनके अंदर है एंगल थीटा और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनेगी, इसकी उधर भी बनेगी, फिर जो इमेज की इमेज फिर इधर बनेगी, ठीक है। फिर इसकी इमेज उधर बनेगी। ऐसे दो मिरर को सामने रख दो या किसी एंगल से रख दो तो उसमें मल्टीपल इमेज बनती है। हमें वो मल्टीपल इमेज, कितने नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज बनी है वो निकालनी है। तो उसका एक मेथड होता है कि n क्या है, नंबर ऑफ इमेज, वो आएगी 360 बाय थीटा, ये डिग्री है, -1 इफ 360 बाय थीटा इज इवन। दूसरा पॉइंट n इक्वल टू 360 बाय थीटा इफ 360 बाय थीटा इज ऑड। देखो जो भी ये एंगल है इन दोनों के बीच, अगर उसको 360 से डिवाइड करने पे इवन आता है तो उसमें नंबर ऑफ इमेज बनेगी उससे एक कम, और अगर ऑड आता है तो बनेगी इमेज 360 बाय थीटा। एग्जांपल देते हैं हम। सपोज थीटा आपका 60 डिग्री है एंगल इन दोनों के बीच, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 360 बाय 60। तो 360 को 60 से आप जब डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 इज ए इवन, तो नंबर ऑफ इमेज बनी 5 इमेज हमारी इसके अंदर बन चुकी है। अगर मान लो थीटा हमारा होता ऐसा कोई नंबर, अगर हम सोचें कि जिससे हमारे पास ऑड आए, तो 40 डिग्री ले चलते हैं हम, तो n कितना बनेगा, 360 बाय 40, तो ये 9 आ गया। 9 इज ए ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज 9 बनेगी, यानी -1 करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी मिरर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इमेज, अगर दो मिरर हैं तो टोटल नंबर ऑफ इमेज इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। अब जो मिरर की इमेज होती है ना, ये मिरर है दोनों, जो मिरर इमेज होती है, एक तो वो होती है वर्चुअल, दूसरी होती है इरेक्ट, तीसरी होती है सेम डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या है, मान लो ये मिरर है, यहां पे हम मिरर के अंदर अपने आप को देख रहे हैं, मिरर का डिस्टेंस हमसे है x, तो हमारी इमेज मिरर के अंदर बनेगी, उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे नहीं बनती। अब मिरर के अंदर इमेज है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती, किसी पर्दे पे या दीवार पे हम उसको लेके नहीं आ रहे, इसीलिए वो क्या है, वो आपकी वर्चुअल इमेज है। दूसरा इरेक्ट का मतलब है कि अगर इस पर्सन का सर ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर ही रहेगा, मतलब सीधी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ये सेम डिस्टेंस पे है, यानी अगर आप मिरर से x डिस्टेंस पे है तो आपकी इमेज भी इसके अंदर x डिस्टेंस पे बनेगी, ये इमेज है। एक चौथा पॉइंट भी होता है, ये जो इमेज होगी वो लेटरल इन्वर्टेड होगी। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो मिरर के अंदर जो आपका राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। मिरर इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड रहती है। देखिए इसको,
नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो मैं अभी बता रहा हूं। ये मिरर है आपका, यहां से ये लाइट आई, ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी। सपोज इसने एंगल बनाया थीटा, इधर भी एंगल है थीटा, दोनों एंगल थीटा है। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये मिरर है। अब सपोज क्वेश्चन आ जाए कि मिरर को अपनी पोजीशन से हमने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया थीटा, ऐसे लाइक ये अपनी पोजीशन पे है, मैंने इसको रोटेट करवा दिया मिरर को, यानी ये मिरर जो है मैं क्लॉकवाइज इधर ले आया, ये एंगल भी है थीटा। तो ये जो नॉर्मल है इसके साथ अटैच था, नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ अटैच होता है, नॉर्मल नॉर्मल ही रहेगा। तो अगर आपने इसको इस साइड कर दिया तो नॉर्मल भी थीटा इधर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल आपका यहां आ गया, न्यू पोजीशन, ये पहले वाली पोजीशन थी, ये न्यू, यानी ये भी इधर थीटा घूम गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने फिक्स रखा है अभी, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज फिक्स, यानी कि थीटा हमने फिक्स कर दिया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इस प्लेन मिरर को आप थीटा एंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा। इफ mirror is rotate clockwise with angle theta, then new angle of reflection is 2 theta। तो नया एंगल जो बनेगा वो 2 थीटा बनेगा। कैसे बना वो देखिए, ये हमारा क्या है थीटा, अब ये तो हमने फिक्स रखा, मतलब ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक्चुअली एंगल नहीं कहना चाहिए मुझे, यहां पे कहना चाहिए था पोजीशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ए पोजीशन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फिक्स, ये तो वहीं आ रही है। तो नया इस लाइट की जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल क्या होगा, तो नए नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रही है थीटा ये, यानी 2 थीटा। तो आपकी जो नई लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, सपोज इधर गई, वो भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगी 2 थीटा बनाएगी, क्योंकि हमें पता है ना कि रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो मिरर को थीटा घुमाने से यहां से प्रूव हो जाता है कि जो आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डबल से रोटेट करेगा। अगर आप इसको थीटा क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट डबल एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज कराओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, टाइप ऑफ मिरर।